हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो दिस इज अनदर वीडियो जहां पर हम नेक्स्ट क्रिमिनल ऑफेंस डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्रिमिनल ऑफेंसेस सीरीज में। जो ऑफेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो आपने सुना होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है वो परफॉर्म नहीं करती आइदर ऑफ द पार्टी एंड द ब्रीच अराइजेस। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट द फैक्ट इज कि ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में। क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है कि जो टर्म्स हैं दोनों पार्टीज ने इन गुड फेथ उन टर्म्स को अग्री किया था एंड दे आर बैकिंग आउट। सो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बट क्रिमिनल एंगल उसमें कब आता है ये देखते हैं इस वीडियो में। सो अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि करण जो है ही इज गोइंग आउट, ही इज ट्रैवलिंग। सो इन दैट केस व्हाट ही डज इज उसका एक वेयर हाउस है। सारी प्रॉपर्टी हमेशा करण के पास ही होती है। सो करण के पास वेयर हाउस है जहां पे उसका कुछ फर्नीचर है। नाउ द फैक्ट दैट ही इज फ्लाइंग आउट, ही इज गिविंग दिस फर्नीचर टू अर्जुन। वो अपना फर्नीचर अर्जुन को देके जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, ये फर्नीचर तुम रख लो। अब अर्जुन क्या करता है, गिवन हिज डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑलवेज ही सेल्स दैट फर्नीचर फॉर मनी। सो अब इस केस में हमें बताना है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या नहीं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे होता है उसके एसेंशियल्स देख लेते हैं एक बार। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, अगर कोई इंसान जिसको किसी प्रॉपर्टी से एंट्रस्ट करा गया हो, एंट्रस्टमेंट इज द वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यू शुड एंड मस्ट नो। नाउ इंटरेस्ट हुआ है, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हुई है, या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डोमिनियन प्रोवाइड किया गया है, मतलब एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, मान लो प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स दे दिए हैं। जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई इंसान जा रहा है बाहर, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक इंसान के नाम में करके उसको वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। अब वो इंसान क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, या फिर अपने ओन यूज के लिए कन्वर्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, या फिर डिसऑनेस्टली यूज कर रहा है या डिस्पोज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को इन वायलेशन ऑफ द टर्म्स, जो जिस टर्म्स के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी डिस्चार्ज होनी थी, या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो उसको डिसोबे कर रहा है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी में, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी में बोला गया है कि अच्छा आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे मेरे पीछे से, ये प्रॉपर्टी की सुपरविजन आपके ऊपर है, आप इस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मेरी जो सारी पावर्स हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर वो फिलहाल के लिए आपको दी गई है। नाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन ही ट्रांसफर्स दैट प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम और टू हिज रिलेटिव। इन दैट केस डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है इन वायलेशन ऑफ द लॉ और इन वायलेशन ऑफ द लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो उसने साइन किया है। देन इन दैट केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर कमिट हो रहा है। अब हमको लगेगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी ये तो मिसअप्रोप्रिएशन की तरह ही है कि प्रॉपर्टी आपने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर ली टू योर ओन यूज। बट नहीं, यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, द वर्ड इंट्रस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो ओनर है वो खुद आपको अपनी प्रॉपर्टी इंट्रस्ट कर रहा है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में आपको कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिली है, या फिर आप फ्रेंड के घर गए हैं और आपने सोचा है कि आपकी अथॉरिटी है फ्रेंड की प्रॉपर्टी पे, तो इन दैट केस दैट विल बी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। एक और इलस्ट्रेशन से देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अर्जुन जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है करण के साथ। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म है कि करण जो भी पैसे देगा अर्जुन को, वो अर्जुन इन्वेस्ट करेगा एज पर व्हाट करण सेज। सो अर्जुन इज बेसिकली एक्टिंग एज करण's एजेंट। दोनों अलग अलग स्टेट्स में है। अब करण क्या करता है, कुछ पैसे देता है अर्जुन को और बोलता है कि इन पैसों को कंपनी पेपर के लिए यूज करना। बट अर्जुन क्या करता है, वो पैसे खुद ले लेता है, कंपनी के नाम में वो कुछ भी नहीं करता, कंपनी का जो भी उसको डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना था वो नहीं करता, इनफैक्ट वो पैसे अपने पास रख लेता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि अर्जुन की जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है, वो प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है। ही इज नॉट यूजिंग द प्रॉपर्टी एज पर व्हाट ही हैड अग्रीड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सो further the property was entrusted to him, entrusted under the contract, believing कि
अर्जुन हमेशा वैसा ही करेगा इन्वेस्ट जैसा करण उसको बोलेगा। सो ये इंट्रस्टमेंट हुआ है। तो यहाँ पर भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट हुआ है। We cannot say this is dishonest misappropriation because there was entrustment to Arjun of the money under the contract by Karan. That is the whole difference. So that is how criminal breach of trust has been given under section 405 of the IPC. Dishonest misappropriation is 403. तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जहां पर बेसिकली इंट्रस्टमेंट हो रहा है। एक और एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है कंपनी का, वो अब अपने एम्प्लॉइज की वेजेस में से डिडक्ट करता है कुछ अमाउंट। Why? To transfer it to the provident fund और स्टेट इंश्योरेंस फंड। तो उस केस में क्या हुआ है, वहां पर भी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को अपने पैसों से इंटरेस्ट करा है। ये सोचा है कि वो ये पैसे उसके प्रोविडेंट फंड में ही जाएंगे या स्टेट इंश्योरेंस फंड में ही जाएंगे। एंड अगर वो एम्प्लॉयर वो पैसे नहीं ट्रांसफर करता है, कार्ड जरूर लेता है वेजेस में से और अपने यूज के लिए उसे मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, देन इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसे और जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं बाय रीडिंग आईपीसी। आईपीसी में काफी इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, ये इलस्ट्रेशंस भी वहां से उठाई गई हैं। जस्ट इन केस आपको कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है खुद से पढ़ने में एंड यू नीड सम असिस्टेंस, इन दैट केस यू कैन रिजॉर्ट टू आवर वेबसाइट जहां पर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू कैन चेक द कोर्सेज देयर फॉर हेल्प। And in case you need any other help, you can let me know the same in the comment box below.